आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। अब ऐसे में सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई तक रहेगा। सत्र के दौरान कुछ विधेयक पेश किए जाएंगे, साथ ही साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि सरकार के खिलाफ 6 महीने में ही बहुत अधिक मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, यानी लॉ एंड ऑर्डर। खाद बीज की कमी है। अघोषित बिजली कटौती से पूरे प्रदेश भर में किसान परेशान हैं और हर दिन प्राथमिकता क्रम से अलग अलग मुद्दे उठाए जाएंगे। अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सत्र की रणनीति बनेगी। मानसून सत्र में सरकार को घेरने की पूरी कवायद कांग्रेस करती नजर आएगी। इन सब के बीच कांग्रेस इस बार मानसून सत्र में कानून व्यवस्था, बिजली कटौती, गौ तस्करी, नक्सलवाद, अवैध उत्खनन के साथ ही साथ बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर भी घेरती नजर आने वाली है सरकार को। तो उधर विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार कई संशोधन विधेयक लेकर आने वाली है और जो जनता को सीधे प्रभावित करेंगे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तैयारी पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मजबूत विपक्ष की बात कही है। ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। आज के इस डिबेट में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमानों के साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवा देंगे। तो देखिए, 22 जुलाई से 26 जुलाई तक जो मानसून सत्र है वो रहेगा, लेकिन इस बार विपक्ष यानी कांग्रेस अपने पूरे मूड में है। मूड ये है कि तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना, उनसे सवाल करना। विधानसभा के इस बार हंगामेदार सत्र के भी आसार जताए जा रहे हैं कि इस बार का जो मानसून सत्र है वो काफी हंगामेदार हो सकता है। वजह है कि विधानसभा सत्र में उठने वाले प्रश्न और मुद्दे। दरअसल कांग्रेस अब पूरी कवायद में जुटी हुई है कि ऐसे छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठाया जाए, चाहे नक्सलवाद हो या गौ तस्करी हो, घोटाले हो, भ्रष्टाचार हो या फिर कानून व्यवस्था की स्थिति हो, बलौदाबाजार हिंसा मामला हो। ये तमाम वो मुद्दे रहेंगे, कोर मुद्दे इन्हें कहा जा सकता है कांग्रेस के या विपक्ष के, जिन पर विपक्ष जो है वो हंगामा कर सकता है या सरकार से दो टूक सवाल कर सकता है, जवाब मांग सकता है। हालांकि इस मानसून सत्र को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। तो देखिए, कांग्रेस सत्र में सरकार को घेरने की अब रणनीति बना रही है, एक विजन तैयार कर रही है। विधानसभा सत्र में कुल 966 सवाल उठाए जाएंगे। 22 जुलाई से ये सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा का, यानी छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो कई मायनों में हंगामेदार रहने के आसार हैं। वजह साफ है, कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको विपक्ष उठा सकता है। तो देखिए, कौन कौन से मुद्दे होंगे, सरकार के द्वारा क्या तैयारी है, साथ ही साथ विपक्ष की क्या तैयारी है, कांग्रेस बतौर विपक्ष कितनी तैयार है, क्या विजन है कांग्रेस का, क्या मुद्दे रहेंगे, इन तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रवीण साहू जी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो शिल्पा देवांगन जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन शिल्पा देवांगन जी के साथ ही शुरुआत कर लेती हूँ चर्चा की। शिल्पा जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, क्योंकि आप बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं इस बार, बहुत ही ज्यादा यूं कह लीजिए कि बिल्कुल तैयार है आप, आपको बस इंतजार है 22 जुलाई का शुरू होने का सत्र का। क्या मुद्दे रहेंगे? नमस्कार। देखिए मनीषा जी, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का जनादेश दिया है। हम बिल्कुल स्वागत करते हैं और इसी के तहत हम जनादेश का पालन करते हुए विपक्ष की भूमिका में जनता की आवाज को बुलंद करने का कार्य करेंगे। और जमीनी स्तर पर जो जनता को परेशानियां हो रही हैं, ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार में परेशानियां कम होंगी, ये कहते थे, ये वादा करते थे, परंतु आज 6 महीने की शायद सरकार जिस तरीके से असहाय हो चुकी है, जिस प्रकार से प्रदेश की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, पूरी तरह से गड़बड़ी हो गई है कानून व्यवस्था में। हाल फिलहाल पर आपने देखा है कि किस प्रकार से मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है और इनकी पहले से कोई तैयारियां नहीं थी, सरकार की तैयारियां नहीं थी, सरकार का विजन प्लानिंग नहीं था। मलेरिया से मौतें हो रही है सुदूर ग्रामीण अंचलों में। तो इस प्रकार स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से पटवारी हड़ताल में गए हुए थे, अतिथि शिक्षकों को निकाला जा रहा है और तमाम जमीनी स्तर पर जनता जिस परेशानियों से जूझ रही है उसकी आवाज बुलंद करने के लिए
विपक्ष हमेशा तैयार रहती है। कांग्रेस का कार्य ही है कि जब वो सत्ता में रहती है तो भी लोगों की भलाई की बात करे और विपक्ष की भूमिका में भी लोगों की परेशानियों को हल करने के लिए आवाज बुलंद करती है। अपराध की मैं बात करती, जो मुख्य मुद्दा रहेगा क्योंकि तमाम प्रदेश के, चाहे शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, अपराध बढ़ गए। चाकूबाजी की घटनाएं देख लीजिए, चाहे चेन स्नैचिंग की घटनाएं देख लीजिए। इसके अलावा गो तस्करी एक बहुत बड़ा मामला है। गौ माता की जहां पूजा होनी चाहिए वहां गौ तस्करी, और गौ माता में भी चाकूबाजी की एक खबर में पड़ रही थी। इस प्रकार प्रदेश का हाल बना दिया है। बिजली की तो आप बात मत करिए कि शहरी क्षेत्र में 3-3, 4-4 घंटे बिजली गुल रह रही है अघोषित रूप से, वो भी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो भगवान से बिजली की आवागमन चल रहा है, तो लोगों को इतनी ज्यादा परेशानियां हो रही है। इन सब समस्याओं का हल शासन को करना चाहिए, परंतु अपने नैतिक जिम्मेदारी से सारे सरकार भागने की कोशिश करती है, उस पर कुतर्क करने की कोशिश करती है। तो हमारी यही मंशा रहेगी कि किस प्रकार से लोगों को इन सभी परेशानियों से जो 6 महीनों में उससे निजात दिलाया अच्छा, निजात दिलाएंगे या लोगों के मुद्दों को उठाएंगे? ठीक है, मैं इससे जवाब ले लेती हूँ प्रवीण जी से। प्रवीण जी, वो कह रहे हैं कि चाहे अघोषित बिजली कटौती हो या लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था की बात हो, चाकूबाजी जैसी घटनाओं की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, या फिर तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार विपक्ष जो है, जो कांग्रेस है, वो काफी मुखर और एक्टिव नजर आ रहा है। इसके कट में आपके लिए या फिर इसके काउंटर में आपके पास कोई जवाब है या फिर कोई तैयारी है कि विपक्ष तो इतने सवाल करने वाला है आपसे, आप लोगों की क्या तैयारी है इस बार? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके हमारे चैनल के सभी दर्शकों, आदरणीय शिल्पा जी, और आपको प्रणाम, नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में काम करने वाली पार्टी है। लगातार चाहे हम सत्ता में रहे हो या विपक्ष का हम दायित्व निभा रहे हो, हमने जनता के हित को लगातार हमने जो है सर्वोपरि रखा है। जब हमको सत्ता प्राप्त हुई, आज हमको 6 माह हुए, आप देखेंगे कि 6 माह में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। जिस प्रकार मैं कार्यों का वर्णन करूं तो देखिए, महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रत्येक पात्र महिलाओं के खाते में भेजा जा रहा है। हमने वादा किया था कि सत्ता हम प्राप्त करेंगे तो किसानों को हम धान का जो दाम है 3100 प्रति क्विंटल देंगे, हमने देना शुरू कर दिया। हमने कहा था कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीदारी होगी, वो हो रही है। हमने कहा था कि भाई 2 साल के भीतर 1 लाख जो रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे। आज अगर आपको बात करूं तो 33,000 से अधिक रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती प्रारंभ हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे काम है जिसकी अगर मैं गणना करूं तो केवल 6 माह जो है बहुत लगता है कि बहुत कम समय है, लेकिन 6 माह के कम समय में भी हमने अद्वितीय काम किया है। मैं अगर बात करूं, देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में 145 मीट्रिक टन से अधिक इस बार धान की जो खरीदारी हुई है, ये अद्वितीय है। आज तक इतनी खरीदारी कभी नहीं हुई। तो निश्चित रूप से साई जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता बहुत खुश है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्रदेश के जो स्थिति है पिछले 5 सालों में क्या थी। केवल लूट और भ्रष्टाचार की स्थिति थी। और ये गौ माता की बात कर रहे थे, आपने तो गौठान घोटाला किया, गौमूत्र तक को नहीं छोड़ा। गौमूत्र के नाम पर आपने घोटाला किया। आपने लगातार यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का जो है आपने नदियां बहा दी, क्योंकि आपके पार्टी में भ्रष्टाचारी शिष्टाचार होता है। रही बात हमारी पार्टी की, देखिए, जैसे हमने सत्ता में आया, हमने क्या किया था, लोगों से वादा किया था कि पीएससी जो परीक्षा की 21 में जो जांच की हमने बात कही थी, हमने जो जांच सीबीआई को सौंप दी। हमने बिरनपुर हिंसा की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी। तो हमारे जितने वादे हैं उसको अधिकांश वादे हमने पूरे कर दिए। हमारे आदिवासी बंधुओं की बात करूं तो हमने कहा था कि हम सत्ता प्राप्त करेंगे तो आपको मानक दर जो है हम 5500 रुपए देंगे, हमने दे दिया। इन्होंने क्या किया था, उनके जो चरण पादुका वितरण हमने प्रारंभ किया था उसको तक बंद कर दिया था। मूलभूत सुविधाओं से जो है जो प्रदेश की जनता पिछले 5 साल तक वंचित थी, रोटी, कपड़ा, मकान, सारी चीजें वंचित थी। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी ने क्यों त्यागपत्र दिया था? कि जनता जानती है कि पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया था। और इसकी प्रामाणिकता इसलिए कह रहा हूं कि चाहे वो विधानसभा के परिणाम हो चाहे लोकसभा के परिणाम हो, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी केवल 1 सीट पर लोकसभा में सिमटी, और जो 75 पार का नारा दे रहे थे विधानसभा के चुनाव में, 71 सीटें इनके पास थी, उनकी उसकी आधी आप 35 तक क्रॉस नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से प्रमाणित हो रहा है कि जनता के हित में आपने कोई काम नहीं किया। और जब आप सत्ता से बेदखल हुए तो चाहे वो भूपेश बघेल जी के खिलाफ हो या पूरे प्रदेश के किसी भी नेता के खिलाफ, देखिए लगातार माहौल है। आदरणीय बघेल जी की सभा में एक स्थानीय कार्यकर्ता, ठीक है, शिल्पा जी से जवाब ले लेती हूँ। शिल्पा जी, वो ये कह रहे कि 6 महीने तो कहने के लिए बहुत बड़ा समय नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं और सरकार ने कई ऐसे मुद्दों को लेकर काम भी किया है। वो लगातार जांच भी कर रहे हैं ऐसे मामलों पर जिन पर जांच कमेटी बिठाई जानी चाहिए। आप लोगों की सरकार 5 साल रही, लेकिन 5 साल में अगर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं हो पाया, अगर भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो लिहाजा 6 महीने नहीं बल्कि वो 5 साल काउंट होंगे।
जिसमें आप लोगों की सरकार थी और काम नहीं हुआ? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं और अपने कार्यों को पूर्ण किया ये बताने की हवाबाजी करते हैं। आज मोदी की गारंटी की इनको चिंता करनी चाहिए। ये तो मोदी की गारंटी के नाम पर जनता से छलावा करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। महतारी वंदन योजना सबसे मुख्य उदाहरण है कि महतारी वंदन योजना में इन्होंने क्या कहा था कि प्रदेश की हर महिलाओं को 1,04,00,000 महिलाएं हैं तो सभी को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा, परंतु नियम शर्तों में किसने बांधा? सत्ता प्राप्त हो गई, आपने नियम शर्तों में बांध दिया। 70 लाख फॉर्म लिए, उसमें से 25 लाख को वितरण कर रहे हैं राशि, उसमें भी कई लोगों की राशि आ नहीं रही। तो ये सब जमीनी स्तर पर समस्याएं हैं, परंतु चैनल पे बैठकर ऐसी हवाबाजी करने से कोई फायदा नहीं होता है। प्रवीण जी को मैं यही कहना चाहूंगी कि जनता को एक बार जाकर देखिए जमीनी स्तर पर किस प्रकार से समस्या, उसके बाद फिर आप अपने सरकार में जो भी आगे विजन है, प्लानिंग वो करिए। किसान हितैषी बनने का ये ढोंग करते हैं, तो भाई मैं यही पूछना चाहूंगी कि भूपेश सरकार की बात कर रहे थे आप, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना पिछली सरकार उनके खुद के बजट में वो राशि को आवंटन करके दिया था। आपको उसको बांटने में क्या दिक्कत हो रही थी? आप उस पिछली सरकार की राशि को बांटने के बजाय खुद खा गए। जो बेरोजगारी भत्ता था उसको खुद खा गए। तेंदुपत्ता संग्राहकों की बात कर रहे थे, बीमा योजना केंद्र सरकार, भाजपा की जो केंद्र सरकार है उसने बंद। अच्छा, लेकिन शिल्पा जी, जब आप ये बातें कर रही हैं कि जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों की समस्याओं को आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कोई ऐसा जनादेश जैसा कोई या फिर जनसंवाद जैसा कोई कार्यक्रम रखा हो। अभी विष्णुदेव साय लगातार जनादेश या फिर जनसंवाद जैसा कोई कार्यक्रम रखते हैं जिसमें वो डायरेक्ट अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। तो बतौर मुख्यमंत्री अगर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लिहाजा आप लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं ना, तो ये भूपेश बघेल ने तो नहीं किया ना मैम। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ मनीषा जी कि भूपेश सरकार में भी भेंट मुलाकात एक कार्यक्रम हुआ करता था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्वयं उस ग्रामीण क्षेत्र में चौपाल लगा करके उस ग्रामीणों की डायरेक्ट जो समस्याएं हैं वो सुना करते थे। अबूझ मार्ग जैसे क्षेत्र में जहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं गए थे, उस क्षेत्र में भी उन्होंने लोगों की समस्याएं डायरेक्ट में लेकिन समस्याएं सुनना और समस्याओं का समाधान करने में बहुत अंतर होता है शिल्पा जी। समस्याओं का समाधान कितना हुआ वो मैटर करता है। कार्यक्रम तो रख लेती है सरकार, कार्यक्रम तो किए जाते हैं। देखिए, समस्याओं का समाधान आपने लाइव चैनलों में कभी देखा होगा कि जिस अधिकारी से जनता को प्रॉब्लम होती है उसे तत्काल निलंबन किया जाता है, तत्काल उस विभाग के अधिकारियों से बात की जाती थी। वो लाइव आपने कई बार देखा होगा, आपकी जानकारी में कितनी चीजें हैं। और गौठान की बात कर रहे थे, मैं एक बात बहुत बताना चाहूंगी कि 27 लाख जो महिलाएं थी प्रदेश की, वो गौठान के माध्यम से स्वावलंबी हुई थी ना। उनको शासन प्रशासन से किसी भी प्रकार की हेल्प लेने की जरूरत नहीं थी, वो स्वावलंबी हो चुके थे। वो गौठान की जो महिलाएं थी और जो गौठान थे पूर्ण रूप से स्वावलंबी हो चुके थे। तो ये महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, परंतु इनकी नीति नियत ऐसी है कि इतनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को बंद कर देते हैं। बिजली जो हाफ व्यवस्था थी उसको बंद करके बिजली में अघोषित रूप से कटौती कर देते हैं। खाद बीज नकली देते हैं और इधर बात करते हैं किसानों का हित कर रहे हैं। किसान हितैषी हो गए हैं। किस प्रकार से हितैषी हो गए? नकली बीज, नकली खाद को किसके संरक्षण में? ठीक है, मैं प्रवीण जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी शिल्पा जी, क्योंकि शिल्पा जी काफी गंभीर मुद्दा है धर्मांतरण का, क्योंकि इसको रोकने, इसके मामले लगातार हम देख रहे हैं कि बीते कई सालों से, बीते कुछ वर्षों में लगातार ही धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़े हैं। इसमें सरकारें लगातार देखिए बदल जाती हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर एक बहुत बड़ा नुकसान लोगों को झेलना पड़ता है धर्मांतरण जब होते हैं या फिर इन तरह के मामले जब बढ़ते हैं। सरकार इसको रोकने के लिए प्रयास करती हुई नजर कितनी आती है वो मैटर करता है। अब इसको लेकर एक विधेयक भी पेश होगा, बाकायदा इसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसका तो स्वागत करना चाहिए आपको, बतौर विपक्ष। देखिए, पिछले 10 सालों से, अभी का कार्यकाल छोड़ दे, पिछले 10 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है। तो जब दूसरे राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए जा सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी केंद्र का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि ऐसे कानून बना दिए जाएं जिसमें धर्मांतरण को रोका जा सके। सरकार में रहते हुए आप लोगों को भी तो प्रस्ताव रखना चाहिए ना शिल्पा जी। जब आप लोग सरकार में थे तो आप लोगों ने अपनी तरफ से पहल क्यों नहीं की? ये सवाल था मेरा। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ प्रवीण जी से। प्रवीण जी,
देखिए हमने आदरणीय पहले महोदया, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि खिसियाए बिल्ली खंबा नोचे। देखिए इनके पास किसी प्रश्न का सही उत्तर तो नहीं है। किसानों की बात कर रहे थे आदरणीय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए हमने जो कहा था कि हम किसान को जो है प्रत्येक, अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक क्विंटल की हम 3100 का दाम देंगे। आपने क्या कहा था कि आप 3200 देंगे। महतारियों की बात कहता हूं कि हमने कहा था कि वार्षिक हम 12,000 देंगे, जबकि आपने दावा किया था कि आप 15,000 देंगे। जनता जानती कि कौन सच्ची पार्टी है कौन झूठी पार्टी है। अगर हम बात करें तो देखिए जनता ने 12,000 स्वीकार किया, 15,000 से कम, क्योंकि जनता जानती है लोग बोलने का काम करते हैं और हम जो है धरातल पर देने का काम करते हैं। हमने 12,000 की राशि कही थी, हम दे रहे हैं। और रही बात किसानों की, देखिए किसान मूर्ख नहीं है कि जो 31 रुपए स्वीकार कर रहा है। आपने तो 3200 का दावा किया था। जनता सब कुछ देखी पिछले 5 साल कि आपने रोटी कपड़ा मकान सब मूलभूत सुविधाओं से जब लोगों को आपने वंचित कर दिया, इसलिए जनता ने विश्वास हम पर किया और उस विश्वास को हम धरातल पर काम कर रहे हैं। 70 लाख महिलाओं के खाते में प्रत्येक माह जो है 1,000 की राशि जा रही है। आप धरातल पर काम करते नहीं, इसलिए आपको जानकारी नहीं है। और रही बात, देखिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी जननेता है और उनमें साहस है, इसलिए जनता के बीच जाकर लगातार जनसंवाद कर रहे हैं जनदर्शन के माध्यम से। भूपेश बघेल जी ने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया। उन्होंने एक तथाकथित मुलाकात करने का कार्यक्रम था जिसका नाम आपने दिया था भेंट मुलाकात, एक्चुअल में वो था सेट मुलाकात। विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले आपने प्रयास किया कि जनता के विषय में आप जो काम करें, लेकिन आपकी मंशा ऐसी नहीं थी, केवल ढकोसलेबाजी करनी थी। इसलिए किसी भी जनता का आपने कोई काम नहीं किया। देखिए आज हम सत्ता प्राप्त किए, मुख्यमंत्री जी के निवास पर प्रत्येक गुरुवार को आप देखेंगे तो जन दर्शन हो रहा है, हजारों लोगों का वहां पर समस्या का निराकरण हो रहा है। तो लगातार चाहे हमारे जो आदरणीय विष्णुदेव साय जी हो या प्रत्येक व्यक्ति जो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, लगातार जनता के हित में काम कर रहा है। ठीक है प्रवीण जी, अभी नई धर्मांतरण की शिक्षा बात- नीति प्रदेश में लागू करने की भी आप लोगों की तैयारी है, धर्मांतरण जी, के जी। मामलों को रोकने की भी आपकी तैयारी है, इसके अलावा नक्सलवाद को लेकर जो नीति तैयार करने की भी एक तैयारी है। उन तमाम तैयारियों पर भी हम बात करेंगे और उनका जवाब मैं शिल्पा जी से भी लूंगी कि पूर्व की सरकारों ने इन तमाम पहलुओं को लेकर ध्यान क्यों नहीं दिया। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहेगा, लेकिन इसी को लेकर क्योंकि अब सत्र शुरू होगा 22 से 26 जुलाई तक, लेकिन इसको लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं अपने दर्शकों को और आप दोनों को भी वो प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं, उसके बाद चर्चा को वहीं से कंटिन्यू भी करेंगे। पूरी तरह से फेलवर रही है सरकार खाद बीज की आपूर्ति में। बहुत तरह के जो खाद हमें चाहिए, डीएपी चाहिए, हमें ग्रोमोर चाहिए, ये सारे तमाम सारे खाद आज गायब हैं सोसाइटियों से। मार्केट में मिल रहे हैं, काफी ऊंचे दामों में मिल रहा है, लेकिन जो हमारी सरकारी एजेंसी हैं, सोसाइटीज हैं, यहाँ पर पूर्ति पूरी तरह से, जबकि शासन की मिशनरी है, कृषि विभाग है, सहकारिता विभाग है, इनको पूरी जानकारी लेनी होती है कि हमारा रिक्वायरमेंट कितना है। रिक्वायरमेंट के आधार पर ऑर्डर दें, उनकी सप्लाई वहां पर सोसाइटियों में करें, ये जिम्मेदारी होती है सरकार की, लेकिन इससे फेलवर रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं बड़े पैमाने पर, एक तो अवर्षा की स्थिति में धान की बोनी प्रभावित हुआ है, वहीं हम लोग ये देख रहे हैं कि जिन किसानों ने धान बोया है, बीज विकास निगम से जो बीज लिए हैं, वो उसमें काफी बड़े मिलावट की शिकायतें, नकली बीज की शिकायतें आ रही हैं। तो कई जगह प्राइवेट में भी जो बहुत दूसरे प्रदेशों से जो धान के और खरीफ फसलों के बीज आ रहे हैं, उसमें बड़े पैमाने पर जर्मिनेशन नहीं होने की शिकायतें हैं। तो इस दिशा में भी सरकार पूरी तरह से फेलवर है। दिखाई नहीं देता है कि सरकार नामक कोई चीज है यहाँ पर। और हम तो चाहते हैं कि एक सशक्त विपक्ष की तरह कांग्रेस मुद्दों को उठाए। हम लोग जितना प्रयास पूरी हो सक रहा है पूरी ताकत के साथ प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस का ये कहना कि स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, अव्यवस्थाएं हो गई हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि इनके जो पिछले सालों के आंकड़े हैं, इस वर्ष के आंकड़े से कहीं ज़्यादा मलेरिया से पीड़ित। सुनिए अपनी प्रतिक्रियाएं, लेकिन कांग्रेस का प्रवीण जी साफ तौर पर कहना है, खासतौर पर कांग्रेस का जो मुद्दा रहेगा वो बीमारियों को लेकर होगा कि आखिरकार मलेरिया की रोकथाम के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है और क्या नीति है। तो उनके लिए आप लोगों के पास जवाब और उनके पास आपके लिए फैक्ट्स भी होने चाहिए। प्रवीण जी देखिए निश्चित रूप से देखिए, अगर हम बात करें तो चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस की हो या चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देखें, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो आधारभूत संरचना का विषय हो, प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जब 15 साल सत्ता में थी तब हमने काम किया। अभी दोबारा हमको सत्ता मिली, हम दोबारा उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
हम लगातार जनता के हित में हम काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल और केवल भ्रष्टाचार करते रही है। स्वास्थ्य की सुविधाएं तो छोड़ दीजिए, मूलभूत पानी जैसे वो सुविधाएं जनता को पिछले 5 साल तक देखने को नहीं मिला। तो देखिए पिछले 5 साल की बात करो तो देखिए छत्तीसगढ़ एक सरप्लस स्टेट था बिजली के क्षेत्र में। पिछले 5 सालों में स्थिति बिजली की थी, पूरे जनता ने देखा कि जनता बिजली के त्राही त्राही कर रही थी और जनता को इन्होंने मूर्ख बनाया बिजली बिल हाफ के माध्यम से। बिजली बिल हाफ नहीं हुआ, बिजली हाफ की गई। लेकिन वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार है और लगातार बिजली की आपूर्ति 24 घंटे हो रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्यों? लेकिन शिल्पा जी तो कह रही है कि 4 से 5 घंटे बिजली कटौती, वो भी अघोषित। देखिए शिल्पा जी जो है और पूरी कांग्रेस पार्टी केवल अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ भी अलांछन लगा रहे हैं। जिस प्रदेश के अगर मैं बात करूं अध्यक्ष की कोई चलती नहीं है। सुन लीजिए दीदी, सुन लीजिए। जिस प्रदेश अध्यक्ष के पास ये शक्ति नहीं है कि अपने जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कर सके, जिस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, तो उनके सारे नेता जो है निश्चित रूप से केवल जो है बतौलेबाज करते हैं। केवल इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है इसलिए कुछ कह रहे हैं। आदरणीय शिल्पा जी, आप स्वयं डिबेट में जुड़ी है। क्या आपके स्टूडियो में आपके घर पर लाइट है कि नहीं है? अघोषित बिजली कटौती हो चुकी है क्या? आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। आप तो बोले ना बिजली कटौती हो रही है, तो आप जिस क्षेत्र से डिबेट कर रही है वहां पर लाइट कैसे है बताइए। तो ये देखिए दूध का दूध और पानी का पानी मैंने प्रस्तुत कर दिया। जनता जान रही है कि जब भी भाजपा। शिल्पा जी देखिए जमीनी स्तर पर ये भी जानते हैं, ये भी शहर में ही रहते हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश में ही रहते हैं, किस प्रकार से घोषित बिजली कटौती हो रही है। केवल कांग्रेस की नहीं हो रही है, पूरी जनता की हो रही है। भाई जनता परेशान है, उसी बात को उठाते हैं। और मेरी बात कर रहे हैं तो आज सुबह 8 से 10 बजे तक के सुबह की बात बता रही हूँ, जब मुख्य समय होता है पानी भरने का लोगों के, तो आज दुकानों की जो खुलने का मैंने कहा ना कि धरातल से इनका कोई सरोकार नहीं है। अगर आप देखेंगे, देखिए सुबह 6 बजे नल खुलता है अधिकांश पूरे प्रदेश में और आप 8 बजे पानी भरने जा रही है। तो आपका झूठ तो मैंने इस पे पर्दाफाश कर दिया। आप धरातल पर जाइए, महिलाएं आपको 6 बजे नहीं, ठीक है। ये पानी भरना या कितने बजे बिजली जा रही है, कितने बजे पानी भरने का समय होता है, सर इस पर डिबेट नहीं है शिल्पा जी, इस पर डिबेट नहीं है और इस पर हम चर्चा करने भी नहीं वाले हैं सर मैम। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि धर्मांतरण को रोकने के लिए आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए था। आप सरकार अगर प्रयास करने के लिए उसकी तरफ देख रही है, उस दिशा में काम कर रही है, तो फिर आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप लोगों को तो स्वागत करना चाहिए कि भाई ये तो अच्छी बात है। निश्चित रूप से देखिए मनीषा जी, निश्चित रूप से धर्मांतरण एक बहुत मुख्य मुद्दा है इस क्षेत्र के लिए कि धर्मांतरण को रोका जाना चाहिए। धर्मांतरण के उन्मूलन के लिए, रोकने के लिए, निजात पाने के लिए जो भी चीजें होती हैं, यदि उसके ऊपर कानून बनाए जाते हैं, बिल्कुल स्वागत करते हैं हम। जो भी जनता के अच्छाई के लिए चीजें होती है, कांग्रेस पार्टी उसका बिल्कुल स्वागत करती है। स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, एक बात मेरी रह गई थी स्वास्थ्य की बात में। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, एक सवाल है मेरा। भूपेश बघेल जी ने, भूपेश सरकार ने सफलतापूर्वक 8 बाजार क्लिनिक चलाया था, एक योजना चलाई थी जिसमें सुदूर वनांचल क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती, उसको आपने किस मंशा से बंद किया? भाई आज जो मलेरिया और हमर लैब के माध्यम से जो जानकारियां मिल रही थी, जांच हो रही थी, वो सब नहीं हो पा रही है, इसलिए मलेरिया से सुदूर अंचल क्षेत्रों में मौतें हो रही हैं। तो आपने जो अच्छी योजना है उसको यदि राजनीतिकरण कर, मतलब आप जो 5 साल में नहीं कर पाए, आप वो 6 महीने में अपेक्षा कर रहे हैं कि वो 6 महीने में क्यों नहीं हुआ? मुझसे सवाल है मनीषा जी। जी शिल्पा जी, सवाल आप ही से था, लेकिन जवाब के लिए मैं समय नहीं दे पाऊंगी क्योंकि समय का अभाव मेरे पास है। शिल्पा जी बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, शिल्पा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में अपना समय हमें देने के लिए। और फिलहाल इसी चर्चा के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।